चार जुलाई की काली रात को 10वीं कक्षा की एक छात्रा गुड़िया के साथ हैवानियत हिमाचल प्रदेश के कोटखाई की सड़कों पर की गई, जिसके बाद से ही अब मांग की जा रही है कि गुड़िया को इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। गुड़िया की गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष राजनीति करने से भी पीछे नहीं हट रहा है और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए इस घटना का जिम्मेदार सरकार को बता रहा है। हिमाचल प्रदेश के खौफनाक गुड़िया मामले में विपक्षी पार्टियों का प्रदेश सरकार पर हमलों का दौर लगातार जारी है। इसी कवायद में बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश की सरकार और सीएम वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और कांग्रेस सरकार असली आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटी है। साथ ही उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के फेसबुक पेज पर असली आरोपियों के फोटो आ चुके थे, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में सीएम ने वो फोटो हटा दिए हैं। जिला के कोटखाई में एक नाबालिग बालिका के साथ जो है वो रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ। उसके बाद जो है कुछ कातिलों को पकड़ने का पुलिस ने जो है वो कहा कि भी हमने पकड़ लिया है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल पेज पर उनके फोटो आ गए, फोटो हटा दिए गए और उसके बाद नए लोग जो है वो पकड़ लिए गए। आज वहां पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनमें एक नेपाली को पकड़ा गया था और वो पुलिस कस्टडी में नेपाली जो है वो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है। ये सारे के सारा जो केस है इसको दबाने के लिए जो है वो किया जा रहा षड्यंत्र है, जिसमें पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश सरकार और इनका पुलिस प्रशासन जो है वो लिप्त है। हमारी मांग है कि सरकार को तुरंत जो है वो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही एबीवीपी ने भी मोर्चा निकालकर गुड़िया को इंसाफ दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाने साधे और इसके साथ ही घटना के विरोध में बीजेपी ने गुरुवार को बंद का ऐलान भी किया। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को गुड़िया के लिए निकाली गई इंसाफ रैली में स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान गुड़िया को इंसाफ दो और एसपी शिमला होश में आओ के जमकर नारे लगाए गए। इसके साथ ही रैली में शामिल एक छात्रा ने ये तक कह डाला कि दिल्ली में दामिनी कांड हुआ था, तो दामिनी के लिए शिमला वाले इंसाफ की मांग करते हुए सड़क पर वो यहाँ पर आए। लेकिन अब जब छोटे से शहर शिमला की बेटी इस तरह के घिनौनी वारदात का शिकार हुई, तो दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं, ये सवाल एक छात्रा ने उठाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुड़िया हमारे छोटे से शहर की बेटी थी, तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया पर भी जमकर निशाना साधा। छात्रा ने यह भी कहा कि इस वक्त बड़े बड़े नेशनल चैनल क्या कर रहे हैं, क्या कोटखाई मामला बड़ा नहीं है। ऋतिशा राज है, मैं स्कूल से आई हूँ, शिमला पब्लिक स्कूल से रैली के लिए। हम कोटखाई रेप केस के लिए इंसाफ चाहते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ था निर्भया केस, तब शिमला वाले भी रोड पे आए थे। अब दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं? हमारे छोटे शहर की बेटी है, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? हमें इंसाफ चाहिए, वो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए। मेरा नाम आंचल है और हम ये इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। गुड़िया हम ये छोटे देश से, छोटे शहर से, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और यही बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स आज तक वाले कहाँ है अभी तक? कोटखाई रेप केस के बारे में कहीं भी नहीं बता रहे, सिर्फ लोकल चैनल्स में आ रहे हैं। जब दिल्ली में हुआ था तब हर जगह थी ये न्यूज। बड़े शहर की बेटी, इसका मतलब क्या उसे इंसाफ मिलेगा? छोटे शहर की बेटी को क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? हमें इंसाफ
अंधेरे बरसे खुदा के घर से उजाला क्यों ना बरसे। जी हाँ, प्रदेश का हर शख्स भी यही बात कह रहा है कि आखिर कब गुड़िया को इंसाफ मिलेगा, कब खुदा की रहमत होगी, कब खुदा इंसाफ देगा और कब होगा इंसाफ का उजाला। खैर देखना ये होगा कि सारे मामले के बाद अब प्रदेश का कानून और प्रशासन गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए कौन सा पैंतरा अपनाता है और कब तक गुड़िया के असली आरोपियों तक पुलिस और सीबीआई पहुंच पाती है और क्या सजा गुड़िया के आरोपियों को मिलती है। शिमला से उमेश शर्मा की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हर प्रदेशवासी एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर यही मांग उठा रहा है, यही आवाज उठा रहा है कि गुड़िया को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ, प्रदेश की बाकी बेटियां इस सब से उन्हें ना गुजरना पड़े, इसीलिए सरकार एक तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, सुरक्षा महिलाओं की दुरुस्त करे, इसके साथ ही गुड़िया को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है सतपाल जी, खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। सतपाल जी, गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ, हर प्रदेशवासी गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, भाजपा भी इसमें शामिल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है, जो प्रदेश सरकार है वो कह रही है कि भाजपा राजनीतिक रोटियां इस मसले पर महज सेक रही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5 वर्षों से अपना इसी तरह का रोना रो रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक बना करके रखते। अब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई है कि चाहे वो गुड़िया का मामला हो, होशियार सिंह का मामला हो, कुल्लू में गैंगरेप का मामला हो, परमाणु से गुम हुई लड़की का मामला हो, इन सब बातों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने ला रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो पूरी तरह फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है और माफिया का जो राज है वो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। उसके कारण कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है कि इस तरह क्यों बोलते हैं। अब कांग्रेस के ध्यान में जो आ रहा है, आज जो शिमला में हुआ है, जो बुलकोट खाई में हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के ऊपर कलंक है। सरकार गोलियां बरसा रही है जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सतपाल जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो खुद कोशिश में है कि गुड़िया को इंसाफ दे और इसीलिए उसके लिए लड़ाई लड़ रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे हिमाचल प्रदेश की जो जनता त्रस्त है, उस केस के उपलक्ष्य में भी ये सारा केस चल रहा है। जो गुड़िया का केस है ये बिल्कुल ही निंदनीय केस है और सरकार इसमें पूरी तरह फेल हुई है। मुख्यमंत्री को इसमें त्याग पत्र देना चाहिए। निंदनीय केस है, पूरा निंदनीय मामला है हिमाचल प्रदेश में जो कुछ गुड़िया के साथ घटित हुआ। भाजपा क्यों अब तक केंद्र सरकार से अपील नहीं कर रही? हालांकि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, कांग्रेस कह रही है कि केंद्र की ओर से सीबीआई को ये मामला नहीं सौंपा जा रहा है, तो प्रदेश भाजपा जो है उसने क्यों पहल करते हुए नहीं मांग की कि सीबीआई जो है इस पूरे प्रकरण की जांच करे? क्यों बात करने की कोशिश नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी और मैं स्वयं आज माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ, जो गृह मंत्री हैं, उनके साथ अभी 1 बजे मिले हैं जी। और हमने उनसे मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिमाचल प्रदेश में जो केस चल रहा है, गुड़िया कांड जो हुआ है गैंगरेप का, उसको एकदम सीबीआई अपने हाथ में ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार उसमें जो भी सबूत है उनको नष्ट करती जा रही है। किस तरह से उस हत्या की गई उस व्यक्ति की। सतपाल सत्ती जी, आज 15 दिन इस मामले को हो गए हैं, पूरे गुड़िया प्रकरण को 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद भाजपा के जितने सांसद हैं हिमाचल प्रदेश में, और आपको याद आई कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जाकर मिला जाए, इस पूरे मामले के बारे में उनके संज्ञान में मामला डाला जाए, बातचीत उनसे की जाए, लेकिन पहले दिन से जो भाजपा प्रदेश में कर रही है सिर्फ महज मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन संगठनों के साथ मिलकर के आंदोलन किया, वो चाहे जुब्बल खाई में हो, ठियोग में हो, शिमला में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों के ऊपर हो। पहला काम हिमाचल प्रदेश सरकार का बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जन समर्थन तो चाहिए भाजपा को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं पास में विधानसभा। तो चुनाव आ रहे हैं तो क्या बैठ जाए हम लोग घर में जाकर के? क्यों नहीं करना हम लोगों ने जी? जन समर्थन तो चाहिए। राजनीतिक पार्टी को चूड़ियां डाल करके थोड़ा घर में बैठ जाएंगे हम। काम होगा हिमाचल प्रदेश में और हम चुप होकर के बैठ जाएं। जन समर्थन मिले ना मिले, लेकिन हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की जो जनता त्रस्त है उसको न्याय मिलना चाहिए। गुड़िया कांड में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वीरभद्र सिंह जी इसमें लोगों को बचा रहे हैं। अपनी फेसबुक के ऊपर लोगों की फोटो डालते हैं
और चंद मिनटों के बाद उन फोटो को बाश कर देते हैं और नई फोटो पर सामने आ जाती है। आईजी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शाम को मुकर जाते हैं। पुलिस इसमें संदिग्ध अवस्था में खड़ी है, पूरी सरकार संदिग्ध अवस्था में खड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। सतपाल जी, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक रंग भाजपा जो है इस पूरे प्रकरण पर चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री को कि सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा जाए। जनता की जो मांग थी, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने सीबीआई को मामला नहीं सौंपा है। मैं मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि पत्रों से बात चलती है आजकल, पत्रों से होता है सारी चीजें। उन्होंने बात की स्टेट के होम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने पुलिस का कोई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वहां पर लगाया उस एरिया में। सीबीआई के सिर के ऊपर डालने की अब कांग्रेस अपनी नालायकियों को केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। अगर उनसे लैंड ऑर्डर स्थिति में संबंधी त्याग पत्र दे रहे हो, हाँ, जो सीबीआई सतपाल जी, जो सीबीआई की इस पूरे प्रकरण की जांच करे, ये मांग भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ मिलकर उठाई कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंपा जाए। और अब जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तो आप कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों को सीबीआई पे डालने की, केंद्र सरकार पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। को और सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, उसके कारण सीबीआई का बेशक बीच में जनता ने उठाया था, हम लोगों ने भी उठाया था। कांग्रेस पार्टी से को पूछने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के अनेकों कांड हुए हैं। होशियार सिंह का कांड हुआ है जो पेड़ के ऊपर मार करके लटका दिया गया। कुल्लू का गैंगरेप हुआ वहां पर प्रवासी बच्ची के साथ, आज तक उसमें कोई पकड़ा नहीं गया है। 4 अप्रैल से लड़की परमाणु से गुम है, उसमें कोई सुराग नहीं मिल रहे हैं। एक केस थोड़ा ही है हिमाचल प्रदेश में। तो आज घर बैठ जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। चलिए, जनता के लिए काम भाजपा जो है वो प्रदेश में कर रही है, इसीलिए इस मुद्दे को इतने जोर शोर से उठाने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है प्रदेश में। सतपाल जी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से आज आप सभी मिलकर आए हैं, तमाम सांसद जो है वो मिलकर आए हैं, क्या कुछ रहा इस दौरान? गृहमंत्री की ओर से कैसा आश्वासन मिला और सीबीआई को जांच कब तक सौंपी जाएगी अब इसकी? राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि मेरे पास बातचीत आप लोगों ने पहुंचाई है, मेरे पास अभी तक किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे डिपार्टमेंट को जानकारी तक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस चीज का कोई लेटर भेजा है जहाँ हमारे से कोई बात की है। आजकल चिट्ठियां डाली जाती हैं, मेल से भेजा जाता है 2 मिनट के अंदर, फोन से बात होती है आधे सेकंड के अंदर। चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं चिट्ठियां भेज रहा हूँ जहाँ पर। शर्म आनी चाहिए लोगों को इस तरह की बातें करते हुए इस आधुनिक युग में कि मैं चिट्ठियां भेज रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो गृहमंत्री क्या एक्शन लेने वाले, कोई आश्वासन उनकी ओर से आज मिला या नहीं मिला, या खाली हाथ लौट कर आए सभी? हम एक बार उनसे 1 बजे मिले, हम उनसे पूरा मेमोरेंडम दे करके आए हैं, उनसे पूरा विषय ध्यान में लाया। उन्होंने कहा है कि मैं आज बात करूंगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जो भी सहयोग की जरूरत होगी हम लोग करेंगे, लेकिन इस तरह का न्याय हिमाचल प्रदेश में बच्चियों के साथ नहीं होने दिया जाएगा, महिलाओं के साथ नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सतपाल सत्ती जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज आश्वासन जो दिया है, आज हिमाचल प्रदेश के सांसद गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती वो खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जरूर इस पर संज्ञान लेंगे और जो बेटी है हिमाचल प्रदेश की उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी बीच उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, किस तरह का माहौल शिमला में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले कोटखाई थाने पर आज जो है सुबह पत्थरबाजी लोगों ने की, गुस्सा जाहिर तौर पर जो है लोगों में वहां है? देखिए अवंतिका, लोग उद्वेलित है, लोग नाराज है, लोग पुलिस की कार्रवाई से नाराज है, लोग सरकार के रवैये से नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी कोटखाई थाने जला के लोगों ने जताई है, अपना रोष और अपना गुस्सा जलाया। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की वारदात नहीं होती थी, इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, तो उसी का एक रेपरकशन है, उसका ये एक रिटेलिएशन है, लोग दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो घटना कोटखाई में, इसको हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी संपत्ति को जलाना भी एक तरह की नाइंसाफी है। खैर, मामला ये दूसरा है, लेकिन जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे जिला शिमला भर में इस तरह के रोष प्रदर्शन, इस तरह के जो गुड़िया और उसके परिवार को लेकर सपोर्ट प्रदर्शन भी चल रहे हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेके कि पुलिस के लिए, खासकर शिमला पुलिस के लिए और जिला प्रशासन के लिए उसको संभालना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। जिस तरह से जिराय चल रही है कि इस मामले को सीबीआई जल्द से टेकअप करके इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, उसी मामले में जिराय चल रही है। जबकि बचाव पक्ष का ये कहना है कि सरकार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है, ईमेल से ये चिट्ठियां मिली हैं और ये इसकी तस्दीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान हुई है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी, जहां सीबीआई का ये स्टैंड है, सीबीआई का ये कहना है कि जो
प्रोसीजर है वो शायद जो इसका कोई जो मापदंड है वो पूरे नहीं हुए, तो उस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए उनको अभी लगभग एक सप्ताह का और समय चाहिए, जो सीबीआई के वकील यहाँ जिले के अंदर कह रहे हैं। तो अब ये मामला देखना है कि प्रोसीजर फॉलो करने के लेके ये चीजें आगे बढ़ती है, यहाँ इमीडिएट प्रदेश के हालात को देखते हुए और इस क्राइम को देखते हुए क्या सीबीआई को ऐसी कोई डायरेक्शन कोर्ट देता है या सीबीआई को अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए और दिन लगेंगे। लेकिन जितना इसमें डिले होगा उतना प्रदेश में हालत बिगड़ेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। तब देखने वाली बात होगी कोर्ट इस मामले का कॉग्निजेंस किस तरह लेता है, ग्रेविटी ऑफ जो क्राइम है, ग्रेविटी ऑफ जो सिचुएशन आज की डेट में बनी है, तो उसको लेके कोर्ट किस तरह की ताकीद सीबीआई को कर पाता है या नहीं कर पाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है जितना ये मामला डिले करता जाएगा, जितना ये मामला सीबीआई इसको लेने में देरी करेगी, उतने देर तक हिमाचल प्रदेश में हालत बिगड़ने की संभावना जरूर जताई जा रही है। हालांकि अपनी तरफ से ये सरकार ये प्रयास जरूर कर रही है, कोर्ट के माध्यम से आज कोशिश कर रही है, एफिडेविट फाइल करके इन्होंने कोशिश जरूर करी है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला जल्दी सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन अब कोर्ट किस तरह की ताकीद करता है ये मामला पूरे उस पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें जरूर ये है कि प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और शिमला इसका एपी सेंटर बना हुआ है और प्रदेश और जो ऊपरी शिमला है वहाँ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें पुलिस चौकी जला दी गई है, पूरा रिकॉर्ड जला दिया, पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी गई है और लगभग 3 जो कर्मचारी हैं पुलिस कर्मी हैं उनको गहरी चोटें आई हैं, उनको शिमला रेफर कर दिया है। तो ये फिलहाल अभी का ताजा अपडेट है। अब देखना है आगे लगातार उग्र जो है वो पूरा प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। उमेश, इसके अलावा कल भाजपा की ओर से शिमला बंद का आह्वान भी किया गया है, शिमला बंद जो है वो बुलाया गया है, इसको देखते हुए क्या कुछ माहौल तैयार होता नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा अपनी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहा है। जिस तरह सरकार पर दबाव होना चाहिए, पुलिस पर दबाव होना चाहिए, कोशिश ये की जा रही है कि सरकार संजीदगी दिखाए, सरकार इस मामले को बहुत संजीदा होकर इसको डील करें। तो भाजपा का ये पक्ष जरूर रहेगा और भाजपा एक कोशिश भी कर रही है कि सरकार दबाव में आके जरूर इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए प्रयास करें। लेकिन ये दूसरी बात है कि जितना ये दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों का जन आक्रोश इस हिसाब से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात नहीं होती हैं। तो ये एक तरह का नया अनुभव है सबके लिए। तो लेकिन जाहिर सी बात है लोग उद्वेलित है, लोग आंदोलनरत है, लोग नाराज है। अभी देखना है कि सरकार इस स्थिति को किस तरह से हैंडल करती है और विपक्ष किस तरह सरकार की मदद करके उमेश, इसके अलावा जो कुछ हुआ रात को कोटखाई थाने के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जो आरोपी की हत्या कर दी गई, जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले का बताया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रही है? कहां तक जांच पहुंची है और कैसे ये पूरा घटित हुआ थाने के अंदर? देखिए, जैसे ही वारदात घटी है वैसे ही इस घटना को लेकर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है वैसे ही थाने का घेराव कर दिया गया था। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं बन पाई है। हाँ, जरूर पुलिस ने और सरकार प्रशासन ने इसमें मुस्तैदी दिखाते हुए पूरे जो पुलिस थाने के जो कर्मचारी थे, सभी लोग जो वहाँ कार्यरत थे, कर्मचारी थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया, उनको वहां से हटा दिया। वहाँ एक नई जो पदाधिकारी और जो पुलिस कर्मचारी वहाँ भेज दिए। लेकिन इस बीच ये घटना मैं आपको फिर रिमाइंड कर दूं कि पुलिस थाना पूरी तरह से जल चुका है, पुलिस थाने में से अवशेष बचे, रिकॉर्ड नहीं बचा है। तो अब आगे इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो पुलिस के तमाम आला पदाधिकारी है वो अभी कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट इस मामले में क्या आगे डायरेक्शन देता है ये आगे चीजें इस पर निर्भर करती है। लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई चल रही है, पुलिस के आला अधिकारी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और एक और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, जैसे ही पुलिस इस मामले को यहाँ हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होती है, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी को राज्यपाल ने भी ताकीद की है, उनको राज्यपाल भवन में बुलाया है। अब देखते हैं, राज्यपाल भी इस पे अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कोर्ट के अंदर कितनी देर तक और सुनवाई, क्या लग रहा है कितनी देर और सुनवाई लगभग जो है हाईकोर्ट के अंदर चलेगी और कब तक जो है हाईकोर्ट के क्या आदेश रहते हैं वो तमाम जो है हम जनता को बता पाएंगे? देखिए, सुबह से मामले पे सुनवाई चल रही है, इसको एडजर्न कर लिया गया था, 5:30 बजे दोबारा कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। अब देखते हैं कितना और लगता है। जैसे सुनवाई होगी मैं आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जरूर ये है कि कोर्ट का जो इसमें जो फैसला आएगा, कोर्ट इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस मामले पर निर्भर करती है, किसी मामले को कब और किस तरह से करती है। उमेश, नजरें बनाए रखिए इस पूरे प्रकरण पर। हम तमाम अपडेट गुड़िया से जुड़ी, इस पूरे मामले से जुड़ी यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ इसकी अपडेट है पूरे मामले की। थाने को जला दिया गया है, कोटखाई थाने को गुस्साए लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। तो एक और जहां प्रदेश की बेटी गुड़िया के साथ गैंगरेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तो वहीं गुड़िया के
आरोपी, इस मामले का मुख्य आरोपी, उसे रात को कोटखाई थाने के अंदर एक दूसरे आरोपी ने उसकी हत्या कर दी, जिसको देखते हुए, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए लोगों में गुस्सा है और गुस्साए लोगों ने कोटखाई पुलिस थाने में आग लगा दी। घटना से गुस्साए लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वो थाने को आग लगाने से भी पीछे नहीं हटे। तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं किस तरह से थाने को आग लगाई गई है। तो गुस्साए लोगों ने कोटखाई थाने को भी आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही गुस्सा लोगों में जाहिर तौर पर इस वक्त उबल रहा है कि किस तरह से पहले प्रदेश की बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, हैवानियत की जाती है और हैवानों को जब चैन नहीं पड़ता तो उसके बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन वहीं जब सजा की बारी आती है, आरोपी पकड़े जाते हैं, उसके बाद इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था वो पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस लॉकअप के अंदर, उसे ही एक दूसरे आरोपी ने की ओर से उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसको देखते हुए लोगों में गुस्सा है, जन आक्रोश है और लोग इसके लिए सड़क पर उतरे, मांग उठाई कि गुड़िया को इंसाफ दिया जाए। और गुस्साए लोगों ने यहाँ पर कोटखाई थाने को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हाल ही में मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार से तुरंत मामले के संबंध में की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि ये अत्यंत संवेदनशील मामला है जिससे प्रदेश की जनभावनाएं आहत हुई हैं और इस मामले में लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि देवभूमि में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे कि हालिया स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि इस घटना के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत ने मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है और सारे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मंडल उनसे मिल रहे हैं और ज्ञापनों के माध्यम से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग भी इस दौरान उठा रहे हैं। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करके जनता में पैदा हो रहे असंतोष को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए ताकि जनता का कानून व्यवस्था पर भी विश्वास बना रहे। ये आचार्य देवव्रत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही है, कड़ा संज्ञान राज्यपाल की ओर से इस पूरे मामले पर लिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में शिमला व्यापार मंडल ने भी कल बंद का ऐलान किया है। बता दें कि व्यापार मंडल ने गुड़िया मामले की जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाने और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर यह बंद का ऐलान किया है। शिमला के साथ साथ कई उपनगरों में भी ये बंद रहेगा। इस पर शिमला व्यापार मॉडल के प्रधान इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गुड़िया प्रकरण को लेकर कल बंद का आह्वान किया है और ये बंद पूरा दिन रहेगा। साथ ही व्यापार मंडल के तहत बने सभी क्षेत्र में ये बंद रहेगा। साथ ही मंडल की तरफ से मांग करते हुए कहा कि गुड़िया प्रकरण की जल्द से जल्द सीबीआई जांच शुरू हो। और इसी पर उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिमला में बंद का ऐलान भी किया गया। उमेश, ये व्यापार मंडल ने भी बंद का आह्वान जो है वो शिमला के अंदर किया है। चलिए, संपर्क टूट गया है तो आपको बता दें कि शिमला में व्यापार मंडल ने भी बंद का ऐलान किया है। भाजपा की ओर से भी बंद का ऐलान किया गया है। तो व्यापार मंडल ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द सीबीआई की जांच, इस पूरे प्रकरण की सौंपी जाए सीबीआई को जांच, गुड़िया को इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। इसके साथ ही व्यापार मंडल ने बंद का ऐलान किया है तो वहीं पूरा दिन ये बंद भी चलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम प्रदेशवासी यही मांग शिमला के अंदर उठा रहे हैं कि गुड़िया को, प्रदेश की बेटी के साथ जो हैवानियत हुई, उनके हैवानों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग प्रदेशवासी उठा रहे हैं। इसके साथ ही गुड़िया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसी को देखते हुए जन आक्रोश देखने को मिल रहा है।
उमेश शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, व्यापार मंडल ने भी बंद का ऐलान किया है कल शिमला में। जी अवंतिका, जिस तरह से तमाम संगठन, राजनीतिक दल इस मामले को लेके बहुत आगे आके फ्रंट रनर रहे हैं, तो शिमला व्यापार मंडल भी इसी बात को लेके एक विरोध दर्ज करने के लिए और परिवार के साथ खड़े होने का एक प्रयास करता दिखाई दे रहा है। और शिमला के व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने इस कल के बंद को सफल बनाने के लिए तमाम व्यापारियों से इस बंद में शामिल होने की बात की है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शहर भर में रोज प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट है। और कल शिमला का जो बाजार है, दो तरह के कॉल है, एक तो भाजपा का कॉल है, दूसरा व्यापार मंडल शिमला का कॉल है। तो इसके देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि कल शिमला का जो बाजार है वो बंद रहेगा। और जो आने वाले जो शहर में पहुंचने वाले लोग हैं, खरीदार लोग हैं, बाकी जो आम जनता है, उनको एक बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये सॉलिडरिटी शो करने के लिए जिस तरह से व्यापार मंडल ने और भाजपा ने जो ये कॉल दिया है, वो जरूर ये सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा जिस तरह से मामले को उठा रही है और व्यापार मंडल इसमें सहयोग करा, तो ये सब लोगों का एक मिला जुला प्रयास रहेगा। लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरह प्रदेश भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को जरूर उससे दो चार होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो व्यापार मंडल ने भी बंद का ऐलान किया है, दिन भर ये बंद शिमला में रहेगा। तो गुड़िया के साथ हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, प्रदेश की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसको देखते हुए हर एक प्रदेशवासी के मन में गुस्सा है और मांग यही की जा रही है कि जल्द से जल्द गुड़िया को इंसाफ दिया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।